नमस्कार। हमारी आज की बातचीत का विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भिक्षुक। भिक्षुक कविता में कवि ने एक भिखारी के अंतर्मन की दशा का वर्णन किया है। वह भिखारी अपने दुख को अंदर ही अंदर समेटे हुए अपनी दीनता पर दुखी होता हुआ मार्ग में भूखी निगाहों से सभी को देखता हुआ आता है कि कहीं से तो उसे भरपेट भोजन की प्राप्ति हो ही जाएगी। अन्न के अभाव में उसके शरीर का मांस सूख चुका है। यही वजह है कि पेट और पीठ जुड़े हुए से लगते हैं। मुट्ठी भर अन्न को प्राप्त करने के लिए वह दर दर जाकर अपनी झोली फैलाता है। अपने स्वाभिमान को त्याग कर दीन भावना के साथ वह दुखी मन से राह पर चल रहा है। भिखारी के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं जो अपने हाथ से पेट मल रहे हैं तथा भीख भी साथ ही साथ मांग रहे हैं। इस कविता में मांगने के लिए लोगों के सामने फैले हुए हाथों का जो चित्रण है वह निराला जी ने बेहद संवेदनशील तरीके से किया है। भूख प्यास से व्याकुल होकर भिखारी के होठ सूखे हुए हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है और भीतर ही भीतर रोता है। खाना नहीं मिलने पर जूठी पत्तल चाटता है और वह जूठी पत्तल भी कुत्ते उनसे झपट कर छीनने को तत्पर हैं। कवि निराला ने भिक्षुक के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा है कि वह उसके दुखों को अपना लेना चाहते हैं तथा उसे अभिमन्यु के समान अमर बना देना चाहते हैं। यहाँ भूख जैसी बला के लिए भिखारी को पश्चाताप हो रहा है, दर दर भटक रहा है। यह सब देखकर कवि का कोमल हृदय भाव विभोर हो जाता है। बिल्कुल उनमें संवेदनशीलता की धारा बहने लगती है। भिक्षुक कविता में निराला उस उपेक्षित वर्ग को अपनी समस्त करुणा समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें समाज व्यक्ति मानने की भी इच्छा नहीं रखता। भिक्षुक इतना कमजोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। मुट्ठी भर दानों को पाने के लिए वह फटी पुरानी झोली फैलाता है। कवि वर्णन करते हैं कि भिक्षुक जब भूख से व्याकुल हो जाते हैं और प्यास से उसके होठ सूखने लगते हैं तब उसकी स्थिति बड़ी दयनीय बन जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दाता बनकर उसकी सहायता नहीं करता है। उसे बड़े बड़े लोगों से कुछ नहीं मिलता। इस कारण भूख और प्यास से व्याकुल भिक्षुक केवल अपने आंसुओं को पीकर रह जाता है, अर्थात निराश होकर अपने दर्द को दबाकर चुप रह जाता है। कवि कहते हैं कि कभी कभी भिक्षुक सड़क पर खड़े रहकर जूठी पत्तलें चाटते हुए भी दिखाई देते हैं, किंतु उन पत्तलों को झपट लेने के लिए कुत्ते भी अड़े हुए हैं। यह हालत देखकर कवि करुणा और संवेदना से विगलित हो जाते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि मैं अपने हृदय का सारा अमृत निकालकर इसके सूखे होठों को सरस कर देना चाहता हूँ और जीवन शक्ति देकर इसकी भूख को शांत कर देना चाहता हूँ। व्यक्ति यदि संघर्ष करे तो दृढ़ संकल्प करके वह जीवन के कष्टों को मिटाकर अपने लिए नया पथ बना सकता है। वह अभिमन्यु की भांति अकेले ही सारी बाधाओं को झेल सकता है। कवि भावुक होकर कहते हैं कि वह ऐसे भिक्षुकों के दुखों को खींचकर अपने हृदय में रखना चाहते हैं और अपने हृदय की सारी संवेदनाओं को देकर बदले में उसे सुखी और तृप्त देखना चाहते हैं। कवि का यहाँ मानवतावादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। अभिमन्यु संघर्षरत एवं संकल्पनिष्ठ व्यक्ति के प्रतीक के रूप में कविता में प्रयुक्त हुआ है। आंसुओं के घूंट पीना और अमृत से सींचना जैसे भाषिक प्रयोग भाव सौंदर्य को
बढ़ा देते हैं। निराला की कविता तोड़ती पत्थर संभवतः 1935 में लिखी गई थी। तब तक प्रगतिवादी आंदोलन परवान नहीं चढ़ा था। फिर भी इस कविता की प्रगतिवादी व्याख्याएं अधिक हुई। इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया कि इसी तरह के शब्द चित्र निराला पहले भी गढ़ चुके थे भिक्षुक कविता में। इस कविता का रचना काल 1923 है, लेकिन कविता के मूल में पराधीन भारत के चित्र साफ साफ नजर आते हैं। कविता की पंक्तियां हैं, वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूखे होठ जब जाते, भाग्य दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता भिक्षुक, कवि ने पूरी संवेदना के साथ जो चित्रण किया है भिक्षुक का, वह दर्शनीय है। कवि जब वर्णन करते हैं भिक्षुक का कि वह आता दिखाई देता है, उसकी दयनीय दशा हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है और हर संवेदनशील व्यक्ति के हृदय के टुकड़े हो जाते हैं। इस करुणाजनक स्थिति से हम सभी को हार्दिक वेदना होती है। उसके दुर्बल और कमज़ोर शरीर को देखकर सभी उस भिक्षुक की कल्पना कर पाते हैं। भिक्षुक कविता निराला जी की प्रगतिवादी रचना है, जिसमें कवि भिक्षुक की दयनीय दशा को देखकर आहत हो उठे हैं। उनका मन फटने लगता है। भिक्षुक बहुत कमज़ोर है और लाठी के सहारे चलता है। उसके दो बच्चे उसके साथ हैं जो किसी की दया दृष्टि पाने के लिए आतुर हैं। भूख से बेहाल होकर वे दुकान के पास खड़े हैं और ग्राहकों के द्वारा फेंकी हुई पत्तल को उठाकर चाटने लगते हैं, पर वह भी उनके भाग्य में नहीं है। कुत्ते उनसे जूठी पत्तल भी छीनने के लिए तत्पर हैं। कवि के हृदय में भिक्षुक के प्रति गहरी सहानुभूति है। वह अपनी कविता के द्वारा प्रबुद्ध समाज में भिक्षुक के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करके उसकी दशा सुधारने का प्रयास करना चाहते हैं। भिखारी की दयनीय दशा का वर्णन करके बुद्धिजीवी वर्ग को झकझोरना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। पेट को मसोस कर भिखारी के बच्चे अपनी भूख की विकलता से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं, पर क्या इस तरह वे भूख को मिटाने में सफल हो सकते हैं? मानवता उस समय आहत हो उठती है जब उनसे झूठी पत्तल भी कुत्ते छीन लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपने प्रगतिवादी विचारों से सहृदय व्यक्तियों की सोई आत्मा को जगाना ही निराला जी का उद्देश्य है, जिसमें वह पूरी तरह सफल हुए हैं। भिक्षुक कविता निराला जी की बहुचर्चित कविता है और कवि का इसमें एकमात्र उद्देश्य है जिसमें वह सफल हैं। भिखारी का बेहद करुणाजनक किंतु यथार्थ चित्र उन्होंने खींचा है। धन्यवाद।